हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के का जो वास्तविक नाम है वो था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जो बुद्ध का जन्म है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो गौतम बुद्ध के साथ में दिन, इनके जन्म के साथ में दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका पालन पोषण इनकी माता यानी कि जो मौसी थी उन्होंने किया था इनका पालन पोषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ, यानी कि सात का क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना उपदेश किसे दिया था? यानी कि बुद्ध ने जो अपना उपदेश है वो किसे दिया था? तो बुद्ध दिया था उन्होंने 5 भिक्षुओं को। किसको? 5 भिक्षुओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण का मतलब कि मृत्यु, जो बुद्ध की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, यानी कि 9 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक, कुशीनगर में। अगले पे चलते हैं। बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध धर्म इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, इनके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बुद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए थे? यानी कि बुद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए थे? तो इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए थे। कितने? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? आर्य अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो ये है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? बुद्ध धर्म की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? तो बुद्ध धर्म की जो मुख्य भाषा थी वो थी पाली भाषा। कौन सी थी? पाली भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी, पाली भाषा। अगला है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? जो बुद्ध के जो प्रमुख थे वो शिष्य कौन थे? जो प्रमुख थे, ठीक है, तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे आनंद, उपाली और सारिपुत्र, यानी कि उपरोक्त सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी कि बुद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो बुद्ध धर्म के संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी ज्ञान की प्राप्ति के बाद। बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी वो किसके बाद हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति के बाद हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? जो इसकी 4 घटनाएं थी गौतम बुद्ध की, यानी कि वो थी बूढ़ा व्यक्ति, एक शव यानी कि लाश थी, एक सन्यासी था और एक बीमार व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी, एक मृत शरीर। इन 4 चीज दृश्यों को इन्हें देखकर इनका मन विचलित हो गया था, यानी वैराग्य उत्पन्न हो गया था इनके मन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 दृश्य देखकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है, बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता का निधन कहाँ हुआ था? उनकी माता का जो बुद्ध की माता है जो उनका निधन हो गया था उनके जन्म के समय 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यह हुआ था देवदह में। कहाँ? देवदह में, यानी कि वापस लौटते समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के जन्म दिवस को क्या कहा जाता है? यानी कि बुद्ध का जो जन्म दिवस है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है वैशाख पूर्णिमा के नाम से, यानी कि जो कुछ भी हुआ था इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, इनकी रात हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति भी, गृह त्याग की घटना, यानी कि जो भी इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना हुई है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इनका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा से इनका जन्म दिवस को कहा जाता है, यानी कि पहचाना जाता है। अगले चलते, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? यानी कि जो महाभिनिष्क्रमण शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्या है? ये महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी गृह त्याग। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भिक्षु कहलाते हैं। क्या? भिक्षु, यानी कि जो भिक्षा मांगते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? जो बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है वो है धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था?
तो जो बुद्ध है ना उनका जन्म किस वंश में हुआ था? तो शाक्य वंश में हुआ था। कौन से वंश में? शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य वंश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है बुद्ध के समय मगध का राजा कौन था? बुद्ध के समय मगध का राजा कौन सा? तो मगध का राजा था बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? यानी कि बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें? 6वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बुद्ध को के उपदेशों को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध के उपदेश हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सब दुखों का कारण तृष्णा है, यह किसका उपदेश है? यानी कि जो इच्छा, तृष्णा का मतलब है इच्छा है। सब दुखों का कारण क्या है? इच्छा। यह किसने कहा था? यह उपदेश किसने दिया था? किसका है? तो यह है महात्मा बुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? यानी कि निर्वाण का अर्थ क्या है बुद्ध के अनुसार? तो बुद्ध के अनुसार जो निर्वाण का अर्थ है वो है जन्म मृत्यु से मुक्ति। किसे? यानी कि एक बार निर्वाण पा लिया तो बार बार हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ना ही मरना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म में कितने पिटक थे? कितने पिटक थे? इसमें 3 पिटक थे। कितने पिटक थे? 3 पिटक थे बौद्ध धर्म संघ, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 बी। अगले पे चलते हैं। हीनयान और महायान क्या है? हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, यानी कि 29 का कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म की शाखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का जो अर्थ है वो क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। क्या है? ज्ञानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्ध ने अपने उपदेश किस नीति पर दिए? यानी कि जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए ये किस नीति पर दिए? तो अहिंसा, मध्यम मार्ग और करुणा, यानी कि इन सभी नीतियों पर इन्होंने उपदेश दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। अगले पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अशोक के समय में जो सबसे पहले यहाँ श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संघ का अर्थ है। संघ का अर्थ क्या है? तो संघ का अर्थ होगा भिक्षुओं का संगठन। किसका? भिक्षुओं का संगठन, यानी कि जो भिक्षु थे वो अपना संघ बनाकर चलते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बुद्ध ने संसार के दुखों का कारण क्या बताया? बुद्ध ने जो संसार के दुखों का है जो कारण है, मुख्य कारण, वो क्या बताया? तो वो बताया क्या? तृष्णा। तृष्णा यानी कि इच्छा, यानी कि संसार में कोई दुख है, किसी को किसी न प्रकार का कष्ट है, वो सभी दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है। धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है, तो धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म का आरंभ। क्या करना? धर्म का आरंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है निर्वाण का स्थान कौन सा है? निर्वाण का स्थान कौन सा है, यानी कि इनकी मृत्यु का स्थान कौन सा है? इनकी मृत्यु का स्थान है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? यानी कि जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है जिसमें गौतम बुद्ध के सारा जीवन परिचय यानी कि जीवन संग्रह उसमें लिखा है, तो यह लिखी थी बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अश्व घोष ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्व घोष ने। अगला है बुद्ध के जीवन की अंतिम घटना कौन सी है? तो बुद्ध के जो जीवन की अंतिम घटना है वो है महापरिनिर्वाण। क्या है? महापरिनिर्वाण, क्योंकि जो उसके जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो महापरिनिर्वाण हुआ था उनकी अंतिम घटना थी। क्या थी? अंतिम घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन की अंतिम घटना महापरिनिर्वाण। अगला है अष्टांगिक मार्ग में क्या सम्मिलित है? तो अष्टांगिक मार्ग है उनमें क्या सम्मिलित है? तो सही विचार, सही वाणी और सही कर्म, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं। बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ है। बुद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका धम्म शब्द का अर्थ यानी कि नियम, सत्य, शिक्षा, यानी कि उपरोक्त सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बुद्ध धर्म कब अपनाया था? तो जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था उसके तत्पश्चात ही उनका हृदय इतना रक्तपात हुआ था कलिंग युद्ध में कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और तभी से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उन्होंने ही श्रीलंका अपने बेटा और बेटी को भेजा था तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुद्ध का जन्म स्थल आज किस देश में है? जो बुद्ध का जन्म स्थल जो आज के समय में किस देश में है? तो जो पहले लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था वो पड़ता है आज, यानी कि नेपाल में। किस में? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? जो बोधि वृक्ष है वो कहाँ स्थित है? यानी तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान के प्राप्त हुआ था, और तो यही कहाँ है? बिहार। बिहार यानी कि बोधगया में। कहाँ है? बोधगया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा तत्व स्थायी नहीं है?
यानी कि कौन सा तत्व है जो स्थायी नहीं है? तो आत्मा है जो स्थायी नहीं है, क्योंकि हर बार मरती है, हर बार जीवित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए। अगले पे चलते हैं। जातक कथा। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के जन्म के समय कौन सी जाति थी? यानी बुद्ध के जन्म के समय उनकी कौन सी जाति प्रमुख थी? तो बुद्ध के जन्म के समय कौन सी जाति प्रमुख थी? तो क्षत्रिय। कौन सी जाति? क्षत्रिय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। बुद्ध ने किसे प्रिय शिष्य कहा? जो बुद्ध थे उन्होंने किसे अपना प्रिय शिष्य बताया? तो आनंद को इन्होंने अपना प्रिय शिष्य बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघ का प्रमुख कौन होता था? जो संघ है उनका प्रमुख कौन होता था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि थे यानी कि बुजुर्गों का संघ। क्या है? बुजुर्गों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध धर्म में पूजा का केंद्र क्या है? तो स्तूप। कौन सा है? स्तूप। यानी कि जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म के स्तूप है वहाँ उनकी पूजा का केंद्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे जो 50 क्वेश्चन थे इनकी सीरीज पूरी हुई है। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।